ਸਿਰ 'ਚ ਲਿਟਰਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਮਾਰਿਆ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ आई डोंट नो कि वो स्पोर्ट ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਜॉयमेंट ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ नहीं ਵੇਖਦੇ। खैर बॉलिंग में तो बहुत कमाल हमने परफॉर्मेंस दे दी थी, लेकिन उसके बाद बैटिंग जो है पिच मुश्किल थी, उसके अंदर इतना स्कोर बनाना भी बड़ी बात थी, लेकिन फिर भी हमारे जो बैटर्स हैं उनके बारे में बात तो करनी पड़ेगी। हे गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਮੀਤ ਸਿੰਘ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਕਸਟਰਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਗਾਇਸ, ਪੇਸ਼ ਹੈ ਖਿਦਮਤ ਖੜ ਜੋ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਕਮੈਨ ਇਹ ਇੱਧਰ ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਖਿਦਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਜਿੱਤੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗਾਇਸ, ਲਵ ਯੂ ਆਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ। ਹੈਰੀ ਸ਼ਰੋਫ ਕੱਲ ਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਮੈਚ ਐਂਡ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ODI ਦੇ 3 ਮੈਚ ਹੈ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚੌਥੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੋ 3 ਮੈਚ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ। ਆ ਜਾਓ। ਕੱਲ ਮੈਚ मतलब काफ़ी अच्छा जीते 142 रन नाल शायद पाकिस्तान की चंगी जित हुई है। आओ जी देखिए। बात कर रहे थे कि यार टर्निंग विकेट है उनके स्पिनर्स जो हैं 3 स्पिनर्स हैं उन्होंने पकड़ा हुआ है। हमारे बैटर जो उनके सामने कुछ काम नहीं कर सके, लेकिन इधर से कौन निकले हमारे पेसर्स खड़े होते नहीं मासूम वहाँ पे बैटिंग करने के लिए कि अचानक जो है वो 150 की स्पीड के ऊपर बॉलें आ रही थी। थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था, पहली 2-3 बॉल तो कम से कम बंदा स्लो कराए ना। 200 रन बनाए उसके अंदर भी कोई 150 रन से हरा दिया अफगानियों को। टॉप क्लास परफॉर्मेंस मेरा रूफी जो है छाया पड़ा था। वैसे जो भी वो स्टार्ट लिया था शाहीन ने और नसीम ने, उन्होंने जो ये कोई 3 विकेटें जो ली थी ना 7 ओवर्स के अंदर ही, वहां पे सारी टोन सेट हो गई थी कि हमने नहीं छोड़ना आज। बहुत से लोग रेडी बैठे हुए थे, उन्होंने जब देखा ना कि हमारी टीम स्ट्रगल कर रही, पहली इनिंग्स खूब एंजॉय की। बहुत से लोग जो है वो टेढ़ी आंखों से देख रहे थे और बस इसी इंतजार में थे कि कैसे ये हारेंगे और कैसे इनकी जो है बेइज्जती की जाएगी। लेकिन फिर हुआ ये कि जब वो बैटिंग के अंदर आए तो उनको तो 50 रन बनाना मुश्किल हो गए। 16 ओवर्स के अंदर 7 आउट किए हुए थे अगलों को बिल्कुल T20। मैं पहले ही कहता था कि ये जो ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ODI ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੈਚਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੱਦਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਸ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਛਾ ਜਾਣਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਟੀਮ ਹੈ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं। इस टाइम बहुत उम्मीदें सानू इंडिया तो भी। अफगानीज हैं उनको बस 20-25 ओवर्स की गेम ही पता है, उसके आगे क्या करना है उनको ज़्यादा पता नहीं है, तो उनको थोड़ा आगे ही लेके जाना होता है और ये उनको आगे ही नहीं लेके जाने दिए इन्होंने। टर्निंग विकेट हो रहा था, सारे स्पिनर्स जो है वो रेडी हुए हुए थे कि किसी तरह हमारी जब बारी आएगी। हमारे भी 2 स्पिनर्स हमने खिलाए हुए थे और वो बेचारे उनकी बारी ही नहीं आनी थी। सारा का सारा काम तो पेसर्स ने कर दिया, तो वो भी कह रहे हैं हम क्या करें भाई, हम अपनी नौकरी छोड़ दें। खैर जो 3 फास्ट बॉलर्स का ये ट्रायो बना हुआ है हमारा, उनको यार भाई क्या ही मतलब क्या इनके बारे में तारीफ की जाए, इतनी खूबसूरत बॉलिंग हो रही होती है। वो रमीज राजा ने इनके बारे में कह दिए कि जो 80s की वेस्ट इंडियन टीम थी ना वो याद आ गई। खैर तुम ये भी कह सकते कि 90s की पाकिस्तानी टीम याद है, इसके अंदर वसीम, वकार, शोएब अख्तर, यार ये कोई कम फास्ट बॉलर्स तो नहीं थे। लेकिन फिर भी वेस्ट इंडीज चूंकि अब चले गए हैं सारे सीन के अंदर से, तो पीछे किसी ने तो उनकी जगह लेनी थी ना, तो हमने सोचा कि हम भी ले लें। खैर बॉलिंग में तो बहुत कमाल हमने परफॉर्मेंस दे दी थी, लेकिन उसके बाद बैटिंग जो है पिच मुश्किल थी, उसके अंदर इतना स्कोर बनाना भी बड़ी बात थी। लेकिन फिर भी हमारे जो बैटर्स हैं उनके बारे में बात तो करनी पड़ेगी। फ़खर ज़मान की भी कोई टांगे बांगी नहीं हिल रही थी, बड़ी ही रस्टी नजर आए, चूंकि ODIs वगैरह उन्होंने ज़्यादा खेले भी नहीं है। अच्छा है कि ये सीरीज़ खेल रहे हैं, इसके अंदर आके थोड़ी बहुत इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये थोड़ी वेकअप कॉल भी है इनके लिए, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा अगर सीधे इनको एशिया कप के अंदर छोड़ दिया जाता तो वहाँ पर बड़ा प्रॉब्लम हो जाना था इनके लिए। तो उस लिहाज से ये सीरीज़ बहुत ही अच्छी है कि एक वेकअप कॉल तो इनको मिल गई है। हाईलाइट ऑफ द मैच यही थी कि बाबर आजम 0 के ऊपर आउट हो गए, एक दफ़ा फिर से स्पिनर के हाथों ही आउट हुए, तो लोग बड़े जो हैं वो खुश हो रहे हैं कि इसकी कमज़ोरी हमने पकड़ ली। स्पिनर्स में ही मिलनी थी यार कमज़ोरी, मतलब पूरी उम्र हम स्पिनर्स भी अच्छा खेलते रहे इन पिचेस के ऊपर, इन जगहों के ऊपर, तो नहीं है बाई चांस भी हो सकता है यार। स्पिन को ही बेहतर खेला जाता है यार, कराची वालों से थोड़ी बहुत टिप शिप्स ले लो यार, उतने बेहतरीन प्लेयर्स होते हैं स्पिन के। ये कुछ समझ नहीं आ रही है कि स्पिनर्स इसकी विकेट लेके जा रहे हैं। खैर राशिद खान के लिए प्लेट में सच के सब कुछ आ गया था, पहले से ही 3-4 आउट हुए थे पाकिस्तानियों के ऊपर से। राशिद खान को जब ओवर मिला तो उसने अपने पहले ओवर में ही खा गया, मैं आगा को वो लेके चला गया था, उसके बाद भी किसी को आउट किया था, लेकिन उसके लिए तो सब बिल्कुल प्लेट में सजा हुआ था और उसने उसका पूरा फायदा भी उठाया। अगर किसी बंदे ने फाइट की ना, क्योंकि अगर ये चलो ठीक है जैसी भी पिच होती है, अगर इसके ऊपर हमने 150 रन बनाए होते ना तो प्रेशर हम पर ही होता और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान जो है वो ले भी जाता मैच। अगर किसी बंदे ने बचाया है ना इस मैच को ट्रूली, तो वो बचाया है इमामुल हक ने, जिसको हम पर्ची उसका एक इंटरव्यू भी बहुत वायरल हो रहा है, जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि मैं अपने माँ बाप को भी ग्राउंड
ग्राउंड के अंदर नहीं लेके आ सकता क्योंकि पर्ची पर्ची के नारे लग जाते हैं। तो लख दी लानत है ऐसी आवाम के ऊपर। आप लोग सोच लें कि वो कौन से लोग होते हैं, आप लोग ने देखे होंगे वो कौन से लोग होंगे जिनको घर में दूसरी दफा कोई सालन नहीं पूछता, बोटी तो फिर दूसरी बात है, सालन भी दूसरी दफा नहीं मिलता है, वो लोग ही आके इस किस्म के नारे लगा रहे होते हैं। 2 साल यार लिटरली ना लोग पता नहीं की करते। एक बार ना मैं एक वीडियो देखी है, क्लिप शायद वायरल तुसी भी देखी होनी है। एक फुटबॉलर है कोई काफ़ी फेमस है एंड ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਲਿਟਰਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਰਿਆ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਲਈ ਹੇਟ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਸੌਲਟ करना ਉਹਨੂੰ दैट इज़ डिफरेंट मैन एंड दैट इज़ रिडिकुलस। पहले मेरे ख्याल में मैंने इसके बारे में ये वीडियो बनाई थी और यही कहा था कि इसको पर्ची पर्ची और इस किस्म की बकवासियात कहना बंद कर दो, और अब वो सही साबित हो रहा है। अभी तक जो है वो लोग उस वक्त तो बड़े मज़े में कह रहे थे। दूसरा जो इफ्तिखार है उसको भी हम चाचू चाचू लगे हुए होते हैं। जिस नीयत से उसको चाचू चाचू बोला जा रहा होता है वो हम सबको पता है कि क्या है, अपनी तरफ से बड़ा कह रहे होते हैं कि वो तो बड़ा इंजॉय करता है, बड़े प्यार से हम भाजी तुसी भी अपनी वीडियोस ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਚੂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। कह रहे उसको चाचू बड़े, ऐसा है कुछ नहीं। खैर इम्मी ने बेहतरीन इनिंग्स खेली थी, इम्मी की वजह से ही हम इसके ऊपर पहुंचे हैं जो 200 रन बनाए। एंड में भी आगे टेल ने भी कुछ रन बना दिए जिसकी वजह से बचत होगी, नहीं तो हमारे हालात ख़राब ही थे। और इम्मी ने भी वैसे इस इनिंग्स के अंदर जो है पता नहीं क्यों वो बार बार जो है वो एरियल शॉट्स खेल रहा था। 2-3 दफ़ा वो सेफ लैंड की, एक दफ़ा कैच भी ड्रॉप हुआ, फिर भी एंड में कैच ही दे के गया। उसने भी कहा कि मैंने अगर विकेट देनी है तो कैच करवा के ही देनी है। इफ्तिखार ने भी बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी, इसके अंदर कोई 30 रन बहुत ही क्रूशल टाइम के ऊपर आके उसने बनाए थे। और वो भी जो आउट हुआ था वो बहुत ही सॉफ्ट किस्म का मिसल था, अदरवाइज बहुत ही अच्छी टच के ऊपर नजर आ रहा था। तो हमारी बैटिंग भी इन कंडीशंस के अंदर उन्होंने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। खैर मामला अब इस हद तक बिगड़ चुका है कि सकलैन को भी बीच में आना पड़ा। उसने भी ये कह दिया कि तुम्हारे पेरेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा प्राउड होंगे तुम्हारी इस अचीवमेंट के ऊपर कि तुम वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर इस वक्त नंबर 4 के ऊपर है। बड़ा अरसा ये टॉप 3 के अंदर भी रहा है, 2 के ऊपर था। अभी दोबारा से ओडीआई शुरू है तो हम प्रीटी श्योर कि दोबारा वापस ऊपर आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये अब सकलैन तक बात पहुंच गई, मतलब और भी क्रिकेटर्स निकल के आ गए कि यार कितना बड़ा एक प्रॉब्लम है ये मेंटल हेल्थ, और इसके बारे में तो हम कोई बात कर ही नहीं था। आप मैच हार रहे हैं, आप ठीक है अपना गुस्सा दिखा दें कि यार ठीक है, आप जब मैच जीते हैं आप खुशियां भी मनाएं, लेकिन इस किस्म के पर्सनल हो जाना और फिर 50,000 बंदा जब ग्राउंड के अंदर इस किस्म की बकवासें चीख रहा होता है तो ये आपके दिमाग के ऊपर जो है असर करती हैं ये सब चीज़ें। खैर अफगानिस्तान की जो टर्निंग विकेट्स के ऊपर परफॉर्मेंस होती है हमेशा से ही अच्छी होती है, काफ़ी टफ हो जाता है इनको खेलना, इसीलिए चेन्नई के ऊपर इनका मैच रखा गया है हमारे साथ। आई वुड लाइक टू सी, अगर आप लोगों को पता होगा तो इंडिया का अफगानिस्तान के साथ किधर मैच हो रहा है वो भी हम देखना चाहेंगे, लेकिन चेन्नई का जो वेन्यू है वो इसीलिए चूज़ किया गया कि पाकिस्तान को एक टफ कॉम्पिटिशन दे सके। रिजवान भी आया था, उसने बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली थी, बड़ी ही अच्छे टच के ऊपर था, उसी तरह खेल रहा था जैसा खेलने का हक होता है, लेकिन फिर वो भी नहीं चल सका और वो आउट हो गया। दूसरी तरफ एक और खबर भी थी जो कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर बात ही नहीं की थी। अच्छा ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜੇ ਬਾਬਰ नहीं चले ना रिजवान भी नहीं चलता। वो थी यूएई और न्यूजीलैंड के बारे में जो कि न्यूजीलैंड हार गया था। ये पता नहीं गोरे कब से पाकिस्तानियों की तरह बल्कि देसियों की तरह खेलना शुरू हो गए, क्योंकि ये तो हम ही होते हैं, ये तो रोबोट के बच्चे हैं, ये तो मैंने कभी नहीं देखा कि इस तरह हार रहे हों भी यूएई की टीम से। और यूएई की टीम से मुझे ज़्यादा पता नहीं है, ज़्यादातर पाकिस्तानी इंडियंस ही होंगे जो उसके अंदर खेल रहे होंगे, लेकिन बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा जो T20 आया था उसके अंदर भी यूएई की टीम क्लोज पहुंच गई थी, मैं 20 रन से ही हारी है, लेकिन उसके अंदर जो न्यूजीलैंड थी उसने मर मर के कोई 150 रन नहीं बनाया था। मूड उनका नहीं था, ऐसा उन्होंने स्कोर नहीं किया हुआ था कि जो चेज नहीं हो सकता। T20 की बात हो रही है तो बचत होगी उनकी, वरना ये भी खबर बन जाती कि दूसरा भी हार गए। खैर तभी मैं कब से लगा हुआ हूं कि यार T20 ही फ्यूचर है, क्योंकि उसके अंदर ये देखो ना यूएई जैसी अमीर मुल्क जो है इनको जीतना चाहिए, इनको भी क्रिकेट की। जब अमीर मुल्कों में ऐसी स्पोर्ट फेमस होती है तो जो जितने भी ब्रांड्स होते हैं वो भी बीच में जो है इंटरेस्ट शो करना शुरू करते हैं, वो पैसा लगाना शुरू कर देते हैं, लीग आ जाती है। और ये जो भी फॉर्मेट्स हैं उसके अंदर सिर्फ एक T20 है जिसके अंदर यूरोप की जितनी कंट्रीज हैं और इस तरह की बाकी भी जो भी कंट्रीज है जिनके पास फाइनेंसेस भी हैं, जिनके पास पॉपुलेशन भी है, मार्केट भी है, ब्रांड्स इंटरेस्टेड होते हैं उनकी आवाम के अंदर, क्योंकि उनकी आवाम के पास बाइंग पावर है। तो ऐसी गेम को वहां पर प्रमोट करने के लिए T20 को हमें प्रमोट करना पड़ेगा। T20 के अंदर ही इन कंट्रीज के चांस है, अदरवाइज ओडीआई के अंदर आपने देख लिया कि अफगानिस्तान के साथ क्या हो रहा है। हालांकि अफगानिस्तान की डिसेंट टीम है और ये कंडीशंस भी उन्हीं को सूट करती हैं, फिर भी आपने देख लिया कि कितना वन साइडेड मैच हुआ। उसी तरह टेस्ट मैच के अंदर तो आप कंसिडर ही नहीं कर सकते कि यूएई या अफगानिस्तान की टीमें जो है उसके अंदर भी कोई टफ टाइम देंगी, क्योंकि 5 दिन होता है उसके अंदर एक्सपोज हो जाता है। आई नो कि असली क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट ही है, लेकिन मैं जो बात करूँ वो बिजनेस एंगल से ही बात करूँ, जिसको स्पोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब तक पैसे नहीं आएंगे प्लेयर्स भी खुश नहीं होंगे और गेम भी आगे बढ़ेगी नहीं। 900 साल से हम ये गेम खेल रहे हैं और अभी भी अगर 14 मुल्क नहीं आए जो कि टेस्ट खेल सकते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ लैकिंग है, कोई ना कहीं तो मॉडल बिजनेस सेंस नहीं बना रहा। खैर जो भी हो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में बात करें जो मैच था ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡੀਪ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ दिमाग 'ਚ ਗੱਲ ਕਿਉਂ वो नहीं आई? बहुत ही ज़बरदस्त हो गया, रूफी छा गया, वैसे जो खूबसूरत उसने बॉलिंग कराई। दूसरा वो 90s की याद आ गई जिसके अंदर लो स्कोरिंग ओडीआईज हुआ करते थे, 200-250 रन बनाए होते थे और फिर उसको जो है डिफेंड भी कर रहे होते थे। ये जो था ना, मैं पहले भी पता नहीं कितनी दफ़ा कह चुका हूँ कि अगर ओडीआई को कोई चीज़ बचा सकती है तो वो सिर्फ बचा सकती है फास्ट बॉलिंग। ये बैटिंग छक्के जो ना आप 1 2 3 4 के बाद जो ना आपका मूड थोड़ा वो होना शुरू हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जब बॉल खेलना मुश्किल हुई भी होती ना और पेस के साथ निकल रही थी, जो एग्रेशन निकल के आ रही होती, वो जो चीज़ लैकिंग है वो फास्ट बॉलर्स ही ला सकते हैं क्रिकेट के अंदर। वो इन्होंने ख़त्म कर दिया क्योंकि 2 न्यू बॉल्स कर दिए ताकि बैट्समैन जो हैं वो और मारें। फिर वो जो सर्कल के रूल कर दिए कि सारे पावर प्ले में घुसा के तो और मारो। इन सब की वजह से पूरा क्रिकेट ही जो है वो सफ़र कर रहा है। इसकी वजह से ओडीआई के भी वो चस्ट जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो जब तक फास्ट बॉलर्स को नहीं ऊपर लाया जाएगा तब तक इस गेम के अंदर वो वापस करिश्मा नहीं आने वाला जो कि 90s में और 80s में हुआ करता था, जिसकी वजह से हम सब ने क्रिकेट देखना शुरू किया। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਰੀ ਕਮੇਡੀ ਦਾ ਅਰਸਲਾਨ ਵੀਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਰਾਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਐਂਡ ਇੱਕ ਡੀਪ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ODI ਖੇਡਣ ਮਤਲਬ ਟੈਸਟ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਮੀ ਹੈ ਵਾਕਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ T20 ਨੇ ਧੁੰਮਾਂ ਮਚਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਲ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੁੰਮਾਂ ਮਚਾਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਂਡ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਯਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਚ ਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੈਚ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਸੇਇੰਗ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਜੋੜੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਬੋਲਰਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੇਡਣਗੇ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਦਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।